सैनी साहब से बहुत ज्यादा खुश है। बच्चा डिजर्व करता है, उसी को जॉब दी है। सैनी साहब की जो नीतियां हैं वो सभी को बराबर लेके चलने की है। समाज की फिरनी है, वहां पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। नमस्कार जी, मैं धनराज लाता खरेड़ी गांव में। जैसा कि तस्वीर हम देख पा रहे, दीपक सहरावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ से इनकी माता जी निर्मला देवी सरपंच हैं। अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य करवाए हैं, इनसे चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ निर्मला देवी का पुत्र, जो कि गांव के कार्य सभी पंचायत कार्यों की देखरेख करता हूं। तो हमारी ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ था उसको करीबन 2 साल के करीब हो चुके हैं, और लोट्स ऑफ वर्क, डेवलपमेंट वर्क हैव बीन डन बाय अस, और बहुत सारे किए हैं। वैसे तो बाकी जो मैन हैं उनके बारे में थोड़ा व्याख्यान कर देते हैं। वर्तमान में दीपक जी क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? एक तो सर हमारी जो फिरनी है, जो दानक समाज की फिरनी है, वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जो फिरनी है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, और जो पानी का निकासी है उसके लिए कोई समाधान नहीं मिल पा रहा। तो हमने प्लान किया है, वहाँ एक बड़े सीवर पाइपलाइन जो होते हैं वो हम ले डाउन करेंगे अंडरग्राउंड, और उसको फिर पोंड में ले जाके छोड़ देंगे। वर्तमान में अभी दोबारा भाजपा सरकार बनी है, तो अभी आप लोग इस सरकार से खुश हो या नहीं? बिल्कुल खुश हैं जी, सैनी साहब से बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या कारण है खुश होने का? सैनी साहब की जो नीतियां हैं वो सभी को बराबर लेके चलने की है, और सैनी साहब ने जो हमारे सरपंचों के ऊपर जो प्रतिबद्धता लगा दी थी, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, बाउंडेशन लगाई थी, वो सैनी साहब ने तुरंत हटा दिया, जिससे गांव के विकास कार्य को एक बहुत ज्यादा स्पीड मिली, स्वीटनेस मिली है। इससे हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और सैनी साहब ने तो वो काम किया है जो आज तक किसी भी सीएम ने नहीं किया। जो अर्थ फिलिंग के लिए कोई भी सरपंच 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता था, लेकिन आज हम ऑफिशियली 9 इंच के बर्थ के लिए पैसे यूज कर सकते हैं। ये सब सैनी साहब की करामात है। अगर 10 साल का जो रिजाइम देखें तो हमारे गांव के अंदर 8-10 बच्चे लगे हैं, और अभी भी 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और सबसे मेन बात इस गवर्नमेंट की जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है वो ये लगती है कि बिना किसी के बिना किसी के मतलब पैसे के, कोई किसी प्रकार के कोई लेन देन के, जो बच्चा डिजर्व करता है उसी को जॉब दी है। और बहुत सारी जॉब रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मिले, कम से कम रोहतक डिस्ट्रिक्ट के 400 बच्चे करीब लगे हैं। एक गांव में से 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे भी लगे हैं। तो बहुत, मैं इस गवर्नमेंट का जो सबसे फर्स्ट जो इन्होंने जो कार्य करके दिखाया ना, वो ये जो सैनी साहब ने आती जो लिस्ट लगाई है ना, ये अनबिलीवेबल है, एंड वी आर वेरी ग्लैड टू हियर। वर्तमान में स्कूलों की व्यवस्था कैसी है आपके गांव में? स्कूल हमारे बहुत अच्छी तरह रन होने लग रहे हैं, और स्कूल के एक जो बहुत बड़ी गली थी, लंबी गली थी, उसमें वो बहुत नीचे पड़ गई थी, और उसके अंदर पानी वाटर लॉगिंग हो गई थी। जैसे ही बरसात का सीजन आ गया तो बच्चों को मतलब घुटनों तक के पानी से होकर गुजरना पड़ता था। वह गली कंप्लीट हो चुकी है, हमने उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, अर्थ फिलिंग करके उसकी बिल्कुल न्यू वो टाइल वगैरह बिछा गया उसको। वो 15 साल से समस्या थी, वो हमने खत्म कर दिया। ज्यादातर जो अपना टाइम स्पेंड वो जो कर रहे हैं वो मोबाइल फोन्स वगैरह पे, इंटरनेट मीडिया पे अपना वक्त वेस्ट करने लग रहे हैं। अब यही मीडिया है, ये इससे ज्ञान भी मिल सकता है और इससे ज्ञान भी मिल सकता है। तो युवाओं को लेकर जो मैंने तो 1-2 कंपटीशन भी करवाए हैं ताकि एनकरेज हो यंग बच्चे, और कंपटीशन स्टडी के रिगार्डिंग भी मैंने स्कूलों में भी करवाए। प्राइज भी हमने बांटे पिछले 2 साल से, जब से हमारी ये सरपंची चली है, पंचायत का गठन होया है। तो ये सारे के सारे स्टेप हम उठाने लग रहे हैं, और नशे के ऊपर काफी लगाम लगा रखी है। नशे को लेकर आपने कोई अभियान वगैरह चलाए, जैसे युवाओं को जागरूक करने का, या स्मेश में परियोजना को कैंप लगाने या कोई ऐसा कुछ? हाँ जी, हम ग्राम पंचायत जब सभा होती है उसमें भी हम अपने इस तरह के बच्चों को ये बताते हैं कि वही नशे करने से क्या बैड इफेक्ट हेल्थ के, जो इकोनॉमिकल कमर है वो भी टूट जाती है परिवार की, और बच्चे तो फ्यूचर हैं देश की भी कमर टूट जाती है माँ बाप के साथ साथ। गांव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है?
बहुत बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था, हमारी एक छोटी सी डिस्पेंसरी है और उसके अंदर जो भी स्टाफ है इट वर्क्स वेरी वेल, बहुत बढ़िया काम करा है एंड वी आर फुली सेटिस्फाइड विद देम। हमने देखा है बहुत से गांव में जैसे दवाइयाँ नहीं मिल पाती है हॉस्पिटलों में, तो क्या आपके गांव में भी इस प्रकार की समस्या है? नहीं, ऐसी हमारे गांव में सर कोई समस्या अभी तक हमारे सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं? संज्ञान में नहीं आई है, सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और बहुत अच्छी तरह रनिंग कर रहे हैं स्टाफ। 2 साल की बात करिए साफ सफाई को लेकर, आपकी क्या विशेष प्रयास रहे हैं स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर? इसमें सर फर्स्ट तो जो एक अमृत सरोवर योजना आई थी, तो हमारे 2 पौंड अमृत सरोवर योजना के तहत उनका ब्यूटिफिकेशन किया गया है। जी जी। उनकी लाइटें लगी हैं सराउंड करके, पेड़ भी लगाए हैं, उनके चारों तरफ ट्रैक बनाया गया है स्पेशली फॉर द वीमेन, ताकि वुमेन रात को खाना खाने के बाद शाम को घूम सके। ये ब्यूटिफिकेशन की है, 2 पौंड हमने अपने ब्यूटीफाई कर रखे हैं। गाँव के लिए ज्यादातर सोचा मतलब इस बारे में कि महिलाओं के लिए करना ही है। नहीं, ये इसका श्रेय जाता है सरकार को। ये जो स्कीम थी ये प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उसमें मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में ये गठन किया गया था अमृत सरोवर योजना का, और उन्हीं के द्वारा अनुदान राशि गांव गांव तक पहुंचाई गई थी। बहुत सारे पौंड ब्यूटीफाई हुए हैं हरियाणा के अंदर, तो 2 पौंड हमारे गांव के ब्यूटीफाई हुए थे, उसके लिए अगेन थैंकफुल टू गवर्नमेंट। आपने जो प्रस्ताव दिया था उसमें से कौन कौन से काम अभी तक हो चुके हैं? प्ले ग्राउंड हमारे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए वो भी सरकार के द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है। उसकी अनुराशि थी जो, वो भी सरकार द्वारा अलॉट की जा चुकी है और काम भी कंप्लीट हो चुका है। खेतों के रास्ते अभी कच्चे हैं या पक्के हो चुके हैं? मोस्ट ऑफ देम मतलब बिल्कुल रिजिड हैं, पक्के हैं। 1-2 पेंडिंग है, वो एक तो अभी टेंडर उसका निकला हुआ है, काम भी स्टार्ट हो चुका है, मिट्टी डलनी स्टार्ट हो गई है और वो भी पक्का हो जाएगा। उसके बाद एक रास्ता मुश्किल से पेंडिंग है, नहीं तो हमारे मोस्टली सारे पक्के हैं। बस कुछ रेनोवेशन की तरफ जरूरत है, कुछ रास्ते जो कि वो पहले बने हुए हैं लेकिन अब वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, तो उनको एक बार रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एक तो सर हमने एक पीछे नाला बना था एक, जिसकी वजह से वो नाले की ऊंचाई ज्यादा होगी और जो मकान थे वो नीचे पड़ गए थे। मैं जब फर्स्ट टाइम में मेरी माता जी सरपंच बनी तो सबसे ज्यादा उन गरीब व्यक्तियों की प्रॉब्लम थी जिनके पास अपना मकान ऊंचा उठाने के लिए कोई भी धनराशि नहीं थी। तो हमने तुरंत सरपंच बनते ही वे 4 गलियां थी पीछे फिरने के ऊपर, चारों की चारों का भरत करके अर्थ फिलिंग करके और उनको ऊंचा उठाया ताकि उनके घर में जब रेनी सीजन स्टार्ट हो पानी से न भर सके। सबसे पहला काम तो था ये। और लंबे समय से समस्या चली आ रही थी, मतलब ये नहीं, वो नाला का टेंडर हुआ था, उसकी वजह से वो घर हमें काफी नीचे पड़ गए थे और फिर तुरंत उनको गलियों को ऊंचा उठाना पड़ा, नहीं तो सारा पानी उनके घर में जाना। गरीबों को अभी तक प्लाट वितरित हुए हैं या नहीं हुए? नहीं सर, अभी तक मैंने प्रपोजल दे रखा है 3 एकड़ का। 3 एकड़ में हमारी पंचायत जो है वो प्लॉट आवंटित करना चाहती है हमारे गांव के जो भी डिजर्व आदमी है, लेकिन अभी तक ऊपर से सैंक्शन नहीं हुआ कुछ। हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? सरकार से हम जी पुलिस सैनी साहब से फुल्ली एग्री हैं और वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर हरियाणा दिन दुगनी और रात चुगनी उनकी करेगा, ये बिल्कुल डन है, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सर।